हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, अ प्रॉक्सी सर्वर इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक प्रॉक्सी सर्वर किस लिए यूज़ किया जाता है और चार ऑप्शन दिए गए आपके पास। ऑप्शन सी में देख सकते हैं आप, टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस। तो इसका काम होता है प्रोसेस करना क्लाइंट सर्वर की रिक्वेस्ट को, जो वेब पेज के लिए वो करता है। तो प्रॉक्सी सर्वर की डेफिनेशन क्या होती है? प्रॉक्सी सर्वर इज अ सिस्टम और राउटर, या तो एक सिस्टम है या फिर एक राउटर है, दैट प्रोवाइड्स अ गेटवे बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट। तो ये क्या करता है? एक गेटवे प्रोवाइड करवाता है यूजर यानी हम और इंटरनेट के बीच में। और ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स प्रिवेंट साइबर अटैकर्स फ्रॉम एंटरिंग अ प्राइवेट नेटवर्क। और जो भी साइबर अटैकर हैं उनको प्रिवेंट करता है एक प्राइवेट नेटवर्क में एंटर होने से, घुसने से। ये एक इंटरमीडिएटरी आपका सर्वर है। तो और ये किसके बीच होता है? एंड यूज़र और वेब पेजेस के बीच में। तो ऑप्शन सी, टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस। तो इसके लिए हम प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करते हैं। तो जनरली हम टर्म पढ़ते हैं एक सर्वर नॉर्मल, और यहाँ पे टर्म आई आपकी प्रॉक्सी सर्वर। तो जो नॉर्मल आपका सर्वर होता है या जिसको हम वेब सर्वर भी बोलते हैं, वो क्या करता है, जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं यूज़र मतलब, तो वो रिस्पॉन्स जो है सेंड कर देता है डायरेक्टली यूज़र को वेब पेजेस के फॉर्म में। जो भी हमने रिक्वेस्ट की, जनरली वो वेब पेज ही होता है, हम क्लिक करते हैं तो कोई पेज ओपन होता है। तो जो भी हम वहाँ से डिमांड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा और वो डायरेक्टली यूज़र तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये होता है नॉर्मल जो आपके वेब सर्वर है उनका काम। लेकिन प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? ये डायरेक्टली सेंड नहीं करता है आपके वेब पेजेस को, ये इंटरमीडिएटरी का काम करता है यूज़र और वेब सर्वर के बीच में। लेकिन क्योंकि ये एक गेटवे होता है, इसके थ्रू ही सब कुछ जाता है, डायरेक्टली नहीं जाता है जैसे एक वेब सर्वर में चला जाता है। बस इतना सा छोटा सा इसका डिफरेंस है ये सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 30 इसमें पूछा गया है, रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। जो रूल होते हैं डाटा को एक्सचेंज करने में कंप्यूटर्स के बीच में, तो उनको क्या बोलते हैं हम? प्रोटोकॉल्स। याद रखेंगे आप, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन बी जो है 30 के लिए राइट आंसर होगा। रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, और रूल्स किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू सिस्टम। प्रोटोकॉल की जब हम डेफिनेशन देखते हैं, जो फॉर्मल एक डेफिनेशन है इसकी, तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। एक रूल्स का एक सिस्टम है दैट एक्सप्लेन्स, जो एक्सप्लेन करता है द करेक्ट कंडक्ट एंड प्रोसीजर टू फॉलो अ फॉर्मल सिचुएशन। एक फॉर्मल सिचुएशन को सिस्टम्स के रूल्स के अकॉर्डिंग एक सही तरह का कंडक्ट यानी करेक्ट कंडक्ट और प्रोसीजर को फॉलो करना, यही आपका प्रोटोकॉल कहलाता है। और अगर थोड़ा सा चेंज करके और सिंपल में बताऊं, तो प्रोटोकॉल क्या है, या नेटवर्क प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, रूल्स दैट डिटरमाइन। ये रूल्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं हाउ डाटा इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन डिवाइसेस। डिवाइसेस के बीच में डाटा कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, इसके जो रूल्स होते हैं वो जो है सेट ऑफ रूल्स हैं, वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं। 31 में हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट है, बारकोड स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग। जो बारकोड है उसमें आपकी इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है? थिक एंड थिन लाइंस में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आपने बारकोड देखे होंगे बहुत सी आइटमें जो भी आप परचेज़ करने जाते हैं दुकान पे या कहीं भी, तो बहुत सी आजकल ऐसी आइटमें जिन पे बारकोड लगा हुआ होता है। स्पेशली जब आप मॉल वगैरह से अपनी परचेज़ करते हैं तो वहाँ तो बारकोड होता ही है, उसी को स्कैन करके जो है, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये सारे आपके बारकोड्स हैं। इस तरह के बारकोड्स आपने आइटम्स पे लगे हुए देखे होंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच इज़ द बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज और प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। तो सबसे बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन लैंग्वेज कौन सा है इंटरनेट का? तो टीसीपी आईपी है। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, माफ़ कीजिए ट्रांसमिशन, मैं ट्रांसपोर्ट बोल गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
टीसीपी और आईपी होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सबसे बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यही है इंटरनेट में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट 33 में पूछा गया है, डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश डैश कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब। जो डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू HTML कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो उसमें लिखा था कि वेब पेजेस आपके किस लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पे हम HTML हमने करेक्ट टिक किया था। तो यहाँ पे लिखा है सिंपली डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू HTML, जो भी मतलब सेम ही मतलब हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं HTML में लिखे जाते हैं वो वेब पे पब्लिश कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो HTML में पेज लिखा जाता है वो वेब पेज होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 34 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। तो इनमें से 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सर्च इंजन कौन सा है आपका, तो गूगल आपका सर्च इंजन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से। ऑप्शन में सी में आप ARPANET देख सकते हैं। तो ARPANET क्या था, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी और NET से नेटवर्क। ARPANET uses packet switch technology in order to send and receive data with built-in error correction and package assembly। तो ये काम होता था ARPANET का। ARPANET आपकी पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है किसके के लिए, सेंड और रिसीव डेटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है ARPANET। इसके साथ साथ ही बिल्ट इन एरर करेक्शन और पैकेज असेंबली, ये भी इसका काम होता है। तो FTP आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी जो है गूगल ही है इसमें से सर्च इंजन। इसके अलावा सर्च इंजन कौन कौन से हैं आपको वैसे पता भी होगा, चलिए कुछ नाम बता भी देता हूँ मैं। सर्च इंजन का मतलब जिस पे आप कुछ सर्च करें और आपको रिज़ल्ट मिले। तो ये देख सकते हैं आप कुछ नाम, गूगल है, बिंग है, याहू है, यैंडेक्स है, डक डक गो है और भी नाम देख सकते हैं आप। यहाँ इनके लोगो बने हुए हैं। तो ये आपके सारे जो है सर्च इंजन हैं। तो वैसे तो जो ज़्यादा सबसे पॉपुलर है इस टाइम जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें गूगल ही आप टॉप पे देख सकते हैं। बिंग भी काफ़ी पॉपुलर है, याहू सब पहले ज़्यादा पॉपुलर था। इसके अलावा और ये लिस्ट देख सकते हैं आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है राउटर क्या है। तो नेटवर्किंग में हमने राउटर के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे पूछा गया है और व्हाट इज़ राउटर, मतलब राउटर इज़ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, डिस्ट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क। तो राउटर का काम होता है इंफॉर्मेशन को नेटवर्क पे फैलाना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। ये देख सकते हैं आप, अ राउटर इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर पैकेट स्विच्ड नेटवर्क और सबनेट। तो राउटर क्या करता है, दो सबनेट को या दो पैकेट स्विच्ड नेटवर्क को कनेक्ट करता है, यही राउटर का काम होता है। इट सर्व्स टू प्राइमरी फंक्शन, इसके दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं राउटर के। मैनेजिंग ट्रैफिक बिटवीन दीज नेटवर्क्स बाय फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स टू देयर इंटेंडेड IP एड्रेस। इनके इसके दो काम होते हैं, ट्रैफिक को मैनेज करना और कैसे, ये फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को IP एड्रेसेस पे, एंड फॉलोइंग मल्टीपल डिवाइसेस टू यूज़ द सेम इंटरनेट प्रोटोकॉल, और अलाउ करता है मल्टीपल डिवाइसेस को जो कि यूज़ करती हैं एक जैसा कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके थोड़े इससे रिलेटेड, ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब बाकी जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको JEE में पूछे जाते हैं वैसे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं। फॉल्टिंग ओव्स इट्स ओरिजिन टू, तो भ्रंशन उद्भवित होता है। ऑप्शन ए तनन बल की ओर से यानी टेंशनल फोर्स, याद रखेंगे आप। ऑप्शन ए 68 के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट है 69, द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट बैक टू, यानी पृथ्वी का उद्भव माना जाता है आज से पूर्व, तो आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स, याद रखेंगे आप 4.6 करोड़ वर्ष पहले से जो है पृथ्वी का उद्भव माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी हवाएं किस वर्ग में आती हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मानसूनी हवाएं जो है आपकी आवर्ती पवन यानी पीरियोडिक विंड्स के कैटेगरी में आती हैं, वर्ग में आती हैं।
70 का सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो इसमें से प्रेसिपिटेशन की फॉर्म नहीं है, यानी एक वर्षण का एक प्रकार नहीं है, वर्षण या पातन। देखिए स्नो जो है, जब स्नोफॉल होता है वो वर्षण का ही एक प्रकार है। इसके अलावा स्लीट हिमी वर्षा जो होती है वो भी वर्षण का प्रकार है। हेल यानी ओले जो गिरते हैं वो भी वर्षण का प्रकार है। लेकिन जो ओस जो गिरती है यानी ड्यू, वो एक वर्षण का प्रकार नहीं है। 71 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सूर्य चंद्र तथा पृथ्वी की एक सीधी रेखा में स्थिति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? युति अयुति बिंदु। जब सूर्य चंद्र और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं तो उसे युति अयुति बिंदु। ऑप्शन ए राइट आंसर है 72 का। नेक्स्ट देखते हैं 73, निम्न में से कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है? एक्चुअली यहाँ है होना चाहिए था, क्योंकि ये सारी ही जो है आपकी ठोस प्रबंधन की विधि आती है। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे है होना चाहिए था क्वेश्चन में, और ऑप्शन डी 73 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भस्मीकरण, कंपोजिट, भूभरण, साइट्स, ये सारी जो है आपकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मेथड्स हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें है, निम्न में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपभोग किया जाता है? 4 देश बताए गए हैं, फ्रांस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और जापान। तो इन चारों में से जापान में जो है सबसे अधिक मछली खाई जाती है, उपभोग किया जाता है मछली का। 75 में पूछा है, संपूर्ण डैश डैश में मिश्रित खेती पाई जाती है। तो 4 ऑप्शन है। तो आपका जो यूरोप है, यूरोप में सारे यूरोप में जो है एक तरह से मिश्रण खेती जो है, मिक्स कल्टीवेशन, वो पाई जाती है। 75 का भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अ फाइल फ्रॉम अ टर्मिनल इज। तो किसी फाइल का टर्मिनल के साथ कम्युनिकेशन, ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? इंटेरोगेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। याद रखेंगे आप। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अ फाइल फ्रॉम अ टर्मिनल इज। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 36 का सी राइट आंसर था। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो डिजिटल सिग्नेचर है ऑप्शन डी, इनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन। आपकी एक गोपनीय हस्ताक्षर जिसे हम कह सकते हैं, वो है आपका डिजिटल सिग्नेचर। थोड़ा डिटेल में देखें अगर इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज द डिजिटल सिग्नेचर एंड हाउ इट इज डन। व्हेन अ साइनर, जैसे कोई भी साइनर है, डिजिटली साइन अ डॉक्यूमेंट, अ क्रिप्टोग्राफिक हैश इज जनरेटेड फॉर द डॉक्यूमेंट। तो कोई भी एक साइनर जो है एक डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइंड करता है, तो इस डॉक्यूमेंट के लिए जो है एक क्रिप्टोग्राफिक हैश जनरेट होता है। दैट क्रिप्टोग्राफिक हैश इज देन एनक्रिप्टेड। यही पढ़ा है हमने क्वेश्चन में भी कि ऑप्शन डी देखा, एनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ भी ये लिखा, that encrypted hash is then that cryptographic hash is then encrypted using sender private key which is stored in the secure HSM box. It is then append to document and send the recipient along with the sender's public key. और ये सेंडर को भेजा जाता है, और जो पब्लिक की जनरेट होती है प्राइवेट की एक, वो भी सेंडर को भेजी जाती है। दूसरे एक और इसकी डेफिनेशन, डिजिटल सिग्नेचर इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और ई सिग्नेचर दैट रिलाइज ऑन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी टू सपोर्ट आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन एंड प्रोवाइड डेटा एंड ट्रांजेक्शन इंटेग्रिटी। 37 का डी राइट ऑप्शन था। 38 देख लेते हैं, व्हाट इज नॉट अ क्लास ऑफ लैन। तो इसमें से लैन की क्लास कौन सी नहीं है? टोकन, बस, CSMACD और ब्रॉडबैंड। तो ये सारी ही आपकी लैन की क्लासेस नहीं है, क्योंकि लैन जो है एक छोटा सा एरिया में आपका नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, एक बिल्डिंग में, एक छोटी सी ऑफिस में, या फिर एक होम में। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये रिलेट नहीं करते हैं लैन की क्लासिफिकेशन से। तो ऑप्शन डी 38 के लिए राइट आंसर होगा। 39 देख लेते हैं, द मेन मेमोरी होल्ड्स डेटा एंड प्रोग्राम। तो जो मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, उसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी आपको पता है टेम्परेरीली जो है होल्ड करती है डेटा और प्रोग्राम को। तो ऑप्शन ए 39 के लिए राइट आंसर होगा। तो एक तरह से आपकी मेन मेमोरी जो है वोलेटाइल होती है। तो
टेम्परेली होती है, मतलब जब तक आपका इसको पावर सप्लाई मिल रही है तो ये वर्क करेगी और उसके बाद इरेज हो जाएगी। तो आपकी टेम्परेली या मेन मेमोरी में आपकी रैम आ जाती हैं, कैश आ जाती है, या फिर रजिस्टर्स में जो मेमोरी होल्ड होती है वो आ जाती हैं आपकी। 40 देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया हमसे द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इज़, तो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस यहाँ पे आपकी कीबोर्ड है। माउस भी आपकी इनपुट डिवाइस है, जबकि लाइट पेन भी, लेकिन यहाँ पे कॉमन पूछा गया है तो सबसे कॉमन जो है आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं, और ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, जबकि मॉनिटर आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है 41, इसमें पूछा गया है स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं MS पावर पॉइंट से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन, तो स्पेशल इफेक्ट्स जो दिए जाते हैं उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। हम ऑप्शन बी राइट आंसर है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो 41 का बी। 42 देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा है कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर आर वन फॉर्म ऑफ, तो आपके जो कंपाइलर हैं वो और ट्रांसलेटर हैं आपके सॉफ्टवेयर है, और किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं आपके। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं आपके कंपाइलर, ट्रांसलेटर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क, और नेटवर्क किसी भी तरह का हो सकता है, लैन मैन वैन कोई भी हो सकता है। तो पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए कनेक्ट किए जाते हैं। 43 का बी राइट आंसर है। 44 देख लेते हैं। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, तो पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप किया गया था, तो ऑप्शन बी परम इसका राइट आंसर था। तो आप सभी जानते होंगे 1991 में CDEC द्वारा, याद रखेंगे आप, CDEC ने 1991 में परम नामक सुपर कंप्यूटर, और पूरा नाम था इसका परम 8000, यानी परम जो ऑप्शन में लिखा है और उसके बाद 8000, तो ये पूरा नाम था इसका। CDEC द्वारा 1991 में ये बनाया गया था। इसके बाद आपके परम 8600 बने 1992 और 93 में। तो ये परम सीरीज़ चल रही थी उस टाइम सुपर कंप्यूटर की, और परम 8000 को जो है पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है जो इंडिया में डेवलप हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।